अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ की इकसाम। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लफ्ज़ की तारीफ़ पढ़ेंगे। दाल वाओ दो, ये अलिफ यहाँ, दो यहाँ, दाल वाओ दो, सीन बढ़िए से, जे ये अलिफ या, दाल है दा ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, हे रे हरूफ है हरूफ, दो या दो से ज़्यादा हरूफ, काफ वाओ को, मीम लाम अलिफ लाम मिला, काफ रे कर, जीम वाओ जो, बे अलिफ बा, मीम आइन नून खड़ी ज़बर छोटी है ना माना, या जो बा मानी अगर खड़ी ज़बर डाल दिया तो आ जाएगा जो बा माना। अली मद्दा, बाउली वाज ए आवाज़, हे मीम हम, बेवाओ बो लाम बोल, ते बढ़िए ते बोलते, हे ये नून गुना है, अली पेश ऊ सीन बढ़िए से उसे, लाम फेज होए लफ्ज़, काफे कहते बढ़िए ते कहते, हे ये नून गुना है। सिंपली इसकी डेफिनेशन ये होगी कि हरूफ तहज्जी के जितने भी अल्फाज हैं उनमें से दो या दो से ज़्यादा हरूफ को अगर मिलाएंगे तो जो लफ्ज़ बनेगा जिसका कोई मानी होगा उसको हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। मसलन जैसे सेब हो गया, आम हो गया, अलिमदा और मीम मिल के दो हरूफ मिले हैं तो मिलकर जो बना है उसको हम क्या कहेंगे, लफ्ज़ कहेंगे। तो चलें अब हम देखेंगे लफ्ज़ की इकसाम कितनी। आपको पता चल गया लफ्ज़ किसे कहते हैं। हरूफ तहज्जी में दो या दो से ज़्यादा हरूफ को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, लफ्ज़। जिसका कोई माना हो उसको हम क्या बोलते हैं, लफ्ज़। आइए चलिए अब हम देखेंगे लफ्ज़ की इकसाम। लफ्ज़ की कितनी इकसाम है। लाम फेज होए लफ्ज़, काफ छोटी है की, अलिफ काफ इक, सीन अलिफ सा मीम इकसाम। अब हम ये देखेंगे कि लफ्ज़ की इकसाम कितनी है। लाम फेज होए लफ्ज़, काफ छोटी है की, दाल वाओ दो, अलिफ काफ इक, सीन अलिफ सा मीम इकसाम, हे ये नून गुना है। लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। इनकी कितनी इकसाम होती है, दो इकसाम होती हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी इसकी इकसाम, काफ लाम कल, मीम है माँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे लफ्ज़ की कितनी इकसाम है। लफ्ज़ की दो इकसाम है। सबसे पहले है काफ लाम कल, मीम है माँ कलमा, और मीम है मीम लामल मोहमल, कलमा और मोहमल। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि कलमा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। काफ लाम कल, मीम है माँ कलमा। अलिफ ये ए, सीन के तीन दंदाने, सीन अलिफ सा ऐसा, लाम फेज होए लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़, जीम सीन जिस, जीम और तीन दंदाने सीन के, ऐसा लफ्ज़ जिसका, काफ अलिफ का,
काफ वाव को हमजा छोटी यही कोई, मीम ऐन मा नून खड़ी ज़बर छोटी है ना माना, या आ जाएगा ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माना हे वाव हो। अगर हम यहाँ लिखेंगे ना ऐसा लफ्ज़ जिसके, तो यहाँ आएगा जिसके कोई माना हो। तो अब हमने कहा लिखा है ना, वैसे तो एक लफ्ज़ के काफ़ी ज़्यादा मीनिंग होते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, अली पेशू सिन बड़िए से उसे, काफ लाम कल मीम है माँ कलमा, काफ़े कहते बड़िए ते कहते, हे ये नून गुना है, हे ये नून गुना है, उसे कलमा कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो उसे कलमा कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है कि ऐसा लफ्ज़ जिसका पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए उसे कलमा कहते हैं। ये मैंने छोटे बच्चों के लिए बताई है सिंपल वर्ड में कि ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो उसे कलमा कहते हैं। मीम से लाम दो ज़बरलन मसलन, ऐसा लफ्ज़ जिसका हमें मीनिंग समझ आ रहा है। रे वारो टे छोटी एटी रोटी, पे लिपा नून छोटी है नी पानी, रोटी पानी, चे अलिफ चा हमजा बड़िए चाय, बे अलिफ बात ए बात, बात के बाद काफ अलिफ का, गैन जे कागज़, वाओ गैन ये गे, रे हेरा वगैरह। मसलन अब देखें रोटी की भी समझ आ रही है, पानी की भी, चाय की भी, बात की भी, कागज़ की भी वगैरह। अब हम पढ़ेंगे मोहमल के बारे में। अलिफ ये ए, सीन अलिफ सा ऐसा, लाम फेज होए लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़, जीम सीन जिस, का बड़िए के, जिसके, का वाव को हमजा छोटी है कोई, मीम ऐन माँ नून खड़ी ज़बर छोटी है ना माना, जिसके कोई माना नून है ना, हे वाओ नून गुना हो, अली पेशू सिन बड़िए से उसे, मीम है मीम लमल मोहमल, काफ़े कहते बड़िए ते कहते, हे ये नून गुना है। ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माना ना हो उसे मोहमल कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन होगी, ऐसा लफ्ज़ जिसका पूरा पूरा मतलब समझ में ना आए उसे मोहमल कहते हैं। मसलन इसको मोहमल को बेमैनी अल्फाज भी कहते हैं, जिसका कोई मतलब ना हो। मीम से लाम दो ज़बरलन मसलन, इसमें आ जाएगा वाओ वाओ वो, टे छोटी एटी वोटी, वाओ अली वाह, नून छोटी है नी वानी, वाओ अली वाह, हमजा बड़िए वाए, चे ये ते चीत, जिनकी हमें समझ नहीं आ रही। कागज़ था हमने उसमें लिखा, कलमा में यहाँ आ जाएगा वाओ अली वाह, गैन जे गिज वागिज, वाओ गैन ये गे, रे हेरा वगैरह। तो इसकी मिसालें हैं कि वोटी, इसकी हमें नहीं समझ आ रही है, बेमैनी लफ्ज़ है। उसके बाद वानी, वाए, चीत, वागज़ वगैरह।
आज हमने पढ़ी है कि लफ्ज़ की तारीफ़ किसे, लफ्ज़ किसे कहते हैं, उसके बाद इसकी इक़साम कितनी होती हैं और उनका मतलब। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।